है कि एक तरफ इसराइल के कंटिन्यूसली अटैक्स जारी हैं और ईरान में बहुत तबाही हो रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर कोई तबाही नहीं हो रही। अगर आप मवाजना करें तो इसराइली मिसाइल जो है वो बहुत तबाही फेर रहे हैं ईरान में, क्योंकि इसराइल में ये पहली मरतबा हो रहा है, इसलिए ये बड़ी खबर बन रही है। मैं बार बार आपको ये कहता रहा हूं कि अगर आप जंग का पलड़ा किसका भारी है, जब आप ये बात करते हैं तो इसराइल का भारी है अभी तक। देखिए ना, उनकी एयरफोर्स एक्टिवेट है, उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनके मिसाइल जाके गिर रहे हैं, उन्होंने जानी नुकसान ज़्यादा किया है, उन्होंने आर्मी चीफ को मारा है, उन्होंने पासदारानी इनकलाब के चीफ को मारा है, उन्होंने यमन में टारगेट अचीव किया है, उन्होंने 6 अहम साइंसदानों को मारा है, उन्होंने जो एटॉमिक साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पे नुकसान किया है। तो अगर आप ये कहें कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसराइल का नुकसान पहली मरतबा इतना ज़्यादा हुआ तो ये भी खबर बिल्कुल ठीक है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर आकर यूं अटैक करेगा। अब ईरान की जानिब से वज़ीर दाखिला वाहिदी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी लंबी जंग के लिए तैयार हैं, और ये जो दावा किया जा रहा है ना कि हमारे मिसाइल उन्हें नुकसान पहुंचा दिया गया है या ख़राब कर दिया गया है, तो ये झूठ है। हमारे मिसाइल्स मौजूद हैं और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया और अभी तक हमने उन्हें लॉन्च ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो सरप्राइज़ के तौर पर मौजूद हैं। ये ईरानी वज़ीर दाखिला वाहिदी साहब का ये एक स्टेटमेंट है और उनका ये दावा है कि हमारे मिसाइल्स तक कोई नहीं पहुंच सकता और हमारे मिसाइल्स जो हैं वो तो अभी हमने सरप्राइज़ देने हैं। अब अमेरिका ने करना क्या है? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है अमेरिका में, और उस मीटिंग के बाद अब आसिम मुनीर साहब से डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है। ये हाई ऑफिशियल्स थे, दिफाई नुक्ता नज़र से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की। उसके बाद अमेरिका ने ये जो रीजन है ईरान से मुताल्लिक, यहाँ पे जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, यहाँ पे अपनी नकलो हरकत को तेज़ कर दिया है। जो इनके B-52 बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अमेरिकन दीगर जो तैयारे हैं जिनमें F-16 है, F-22 है, F-35 है, ये तैयारे भी इस रीजन में जो है वो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। तो अमेरिकन हलचल बढ़ी है, अमेरिकन एक्टिविटी इस रीजन के अंदर बढ़ गई है। इसके ऊपर चाइना ने रद्द-ए-अमल दिया है। चीन का ट्रंप पर ईरान इसराइल तनाज़े पर तेल छिड़कने का इल्ज़ाम, आग को हवा देना, इस पर तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना, ये तमाम इक़दामात सूरत-ए-हाल को पुरअमन बनाने में मददगार साबित नहीं होंगे, बल्कि इस तनाज़े की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब अमेरिका करेगा क्या? वाइट हाउस में एक अजीब सी खामोशी है और बाज़ लोग समझ रहे हैं कि इसके बाद कोई जंग शुरू हो जाएगी, अमेरिका इस जंग का अमली तौर पर हिस्सा बन जाएगा। तो अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों का इससे पहले अंदाज़ा करना पड़ेगा। देखिए ना, इसराइल ने जब फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना चाहिए तुर्की वाली, कि हम तुर्की वाली साइड से जाएंगे और ईरान को दूर